वही मंदिर है जहां औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तो अचानक कुत्तों के एक झुंड ने उन सैनिकों को मंदिर से बाहर आकर उनको पागल कर दिया था। इसके पीछे हमारे पुराणों में एक अद्भुत कहानी मिलती है। काल भैरव के रहस्य और भी गहरे हैं। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक शुरुआत थी। काल भैरव के रहस्य और भी गहरे हैं। आज हम भैरव की उन्हीं रहस्यों और क्यों भैरवनाथ को शराब चढ़ाई जाती है, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इसकी प्रथा कहाँ और कब शुरू हुई, जानेंगे कुछ अनसुने भैरव मंदिरों के बारे में और साथ ही कुछ ऐसे उपाय जिसको अपनाकर आप व आपके आसपास के लोग बिजनेस और नौकरी में आ रही बाधा को दूर कर सकते हैं। Mysterious Monday. जिसे काल को भी भय हो कि वो काल भैरव हैं जो साक्षात काल के रूप में पूजे जाते हैं। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यहाँ भक्त उन्हें शराब अर्पित करते हैं जो एक धार्मिक परंपरा बन चुकी है। ये एक रहस्य है कि इस शराब का होता क्या है। इसकी जांच के लिए बहुत समय पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कोशिश की थी जो विफल रही। यहाँ भगवान को शराब चढ़ाने के पीछे बहुत ही गहरा मतलब छिपा हुआ है। शराब हमारे मन के नेगेटिव और डार्क इमोशन को रिप्रेजेंट करती है और जब हम शराब चढ़ाते हैं तब हम हमारे सारे नेगेटिव इमोशन को अपने मन से निकाल देते हैं। हम उन्हें भी काल भैरव को समर्पित कर देते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि ये कैसे मान लिया जाए कि काल भैरव हमारे नेगेटिव इमोशंस को हर लेते हैं। इसके पीछे हमारे पुराणों में एक अद्भुत कहानी मिलती है। जब भगवान ब्रह्मा को बहुत ज्यादा घमंड था कि उन्होंने ही पूरी सृष्टि बनाई है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, तब भगवान शिव ने अपनी जटा से काल भैरव को उत्पन्न किया और काल भैरव ने अपनी ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। इसलिए आज भी कोई भी हिंदू ग्रंथ में भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों में ही दिखाया जाता है। जानते हैं इसके बाद काल भैरव ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए काशी में 12 साल की तपस्या की थी। हमारे सनातन धर्म की कहानियां ही बताती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। काल भैरव ने किसी का अहम तोड़ा पर सिर काटकर जो गलती की थी उसकी तपस्या उन्होंने 12 सालों तक की थी। ऐसा ही जब भी हम गलती करते हैं, चाहे वो सोच हो या कर्मों से हो, काल भैरव को शराब चढ़ाकर हम अपनी उन्हीं गलतियों का प्रायश्चित कर रहे होते हैं। उस शराब को चढ़ाते हुए हम ये मन में प्रण कर रहे होते हैं कि जो भी हमने बुरे विचार आ रहे हैं, आचार हमारे मन में हैं, वो काल भैरव के दर्शन के बाद दूर हो जाएंगे। साइंस का एक रूल है कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड सम एनर्जीज यू कैन फील व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। सो इसलिए जो हमने अभी बताया कि आप अपने नेगेटिव इमोशन को यहाँ जाकर दूर कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप वहाँ जाकर ही कर सकते हैं। अभी हमने शराब क्यों चढ़ानी चाहिए इस पर डिस्कशन किया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काल भैरव के उन मंदिरों की जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना है। प्राचीन शास्त्रों में भैरव के 52 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन अष्ट भैरव को विशेष रूप दिया जाता है। गांव और भारत के कई इलाकों में इन्हें भैरू के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा जो मार्तंड भैरव के रूप में प्रसिद्ध है, इसका भी एक रूप है। उत्तर भारत विशेषकर राजस्थान और काशी में भैरव जी के कई रूपों के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन का पूर्ण फल नहीं मिलता। काशी में इस मंदिर की महत्वता इतनी अधिक है कि भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। यहाँ के विशेष अवसरों पर जैसे भैरव जयंती मंदिर में अपार भीड़ होती है। काशी में काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काल भैरव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शराब, पान और काले धागे अर्पित करने की विशेष परंपराएं यहाँ हैं, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये वही मंदिर है जहाँ औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तो अचानक कुत्तों के एक झुंड ने उन सैनिकों को मंदिर से बाहर आकर उनको पागल कर दिया था। ये चमत्कारी घटनाएं भैरव जी की शक्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। नैनीताल में स्थित बटुक भैरव मंदिर भी प्रसिद्ध है।
यहाँ गोलू देवता के रूप में भैरव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद शराब अर्पित करते हैं। इस मंदिर में प्रत्येक भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है। शिवानी जिले के अदे गांव में स्थित काल भैरव का मंदिर भी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मंदिर में पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख और शांति का वास होता है। इसके अलावा नेपाल की काठमांडू में एक और भैरव मंदिर है जिसे संभरेश्वर भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनको आकाश भैरव भी कहा जाता है। भगवान भैरव के 8 अवतार हैं: असितांग भैरव, चंड भैरव, रूरू भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। भारत में भैरव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर की पूजा विधि और भोग अर्पण की प्रक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन सभी स्थानों पर भैरव जी की कृपा से भक्तों के जीवन में सुधार और सफलता मिलती है। भैरव जी की पूजा और साधना और उनके विभिन्न रूपों का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और भौतिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। इनकी साधना एक दिव्य साधना है जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। हर भक्त को भैरव जी के साधना में विश्वास रखकर इनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय जहां आप शराब के उपयोग से अपने बिजनेस और घर परिवार में चल रहे कलेश या अगर आपको खुद में आत्मविश्वास की कमी नजर आती है तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है, तब आप नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जहां आप शराब के उपयोग से अपने बिजनेस और घर परिवार में चल रही कलेश या अगर आपको खुद में आत्मविश्वास की कमी नजर आती है तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आप नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको स्पिरिट की 2-4 बूंदें रोजाना मिट्टी में गिरानी है। ऐसा आपको 41 दिनों तक करना है। उपाय पूरा होने से पहले ही नौकरी मिल जाएगी, पर आपको इस टोटके को बंद नहीं करना है। बिजनेस के लिए उपाय: यदि आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो इसके लिए लाल किताब के एक टोटके दिए गए हैं। इसमें आपको एक शराब की बोतल 41 दिनों तक किसी बहते हुए पानी में बहानी है। ध्यान रखें कि बहता पानी कोई नदी या नहर ना हो। गंदे नाले या तालाब में इस टोटके को नहीं करना है, अन्यथा ऐसा करना आपके बिजनेस को बंद भी करवा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी कहानियों के बारे में बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपकी दी हुई टॉपिक्स पर बात करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या डीएम करके बता सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप हमें डीएम में अपनी कोई भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। राधे राधे।